Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन बी जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 24 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 22 हम फोकस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट लगाते हैं। की कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है? दैट इज एरिनियस इक्वेशन। दैट इज एरिनियस इक्वेशन। एरिनियस इक्वेशन क्या है? दैट इज के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है? अब अगर हम इसका दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो आती है वैल्यू एल एन के माइनस ई ए आर टी प्लस एल एन ए। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, दिस विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो भाई यहाँ पे अगर हम कहें कि एल एन के आपका y एक्सिस पे और 1/t आपका x एक्सिस पे है, तो जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए अपॉन आर। तो इसका मतलब जो डी पार्ट है हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतनी ही वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? स्मॉलर होती है। क्लियर है? जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमें इतना पता है कि भाई एवरी 10 डिग्री राइज विल डबल द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? डबल हो रहा है। सो हम क्या कह रहे हैं? हायर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? टेम्परेचर कोफिशिएंट की होगी। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर राइज करने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है? राइट है। बट अगर हम देखें ऑप्शन सी में, एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के एट हायर टेम्परेचर। तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है भाई ये वैल्यू कि एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन। टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो यहाँ पे होती ही नहीं है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि ये जो ऑप्शन है वो सी गलत है। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट राइट है। इज दैट पॉइंट क्लियर?